Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फॉर्मूले को यूज करके ऑर्डिनरी एन्युटी को कैलकुलेट करूंगा। इसी के साथ साथ हम एक्सेल के अंदर दिए गए पीएमटी फंक्शन को यूज करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। मिस्टर एक्स वांट्स टू परचेज ए कार फॉर ₹10 lakhs. He shall make cash down payment of ₹2 lakhs. Balance amount is financed by a bank at 12% rate of interest to be compounded annually. The loan amount is to be repaid in 4 equal installments starting from the end of the first year. Find out the amount of annual installment. यहाँ पर हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट करना है जो कि एंड के अंदर पे किया जाएगा। सो दिस इज ए केस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। सबसे पहले ऑर्डिनरी एन्युटी के मीनिंग को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। इफ इक्वल कैश फ्लोज अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड देन सच एन एन्युटी इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी एन्युटी। हमने 4 साल हर साल के एंड के ऊपर कुछ इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को रीपे करना है। जब ये अमाउंट इक्वल है और एंड पीरियड में रीपे किया जाएगा देन दिस इज द केस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं 2 तरीके से सॉल्व करूंगा। वन विद द हेल्प ऑफ एक्सेल फंक्शन, सेकंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला। यहां पर हमने ये मैथमेटिकल फार्मूला भी दे दिया। अब मैं इस क्वेश्चन के बेस के ऊपर कुछ बेसिक इनपुट्स को यहां पर डिराइव कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ कार इज 10 lakh rupees. Cash down payment is ₹2 lakhs. Borrowed amount is equals to cost minus cash down payment. This comes to 8 lakh rupees. Rate of interest given is 12%. Time period given is 4 years. ये बेसिक इनपुट्स हमें इसी क्वेश्चन के अंदर दी गई थी और हमने यहीं से इसको लिया है। मैं रिजल्ट के नीचे वाले सेल के अंदर एक्सेल के पीएमटी के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं टू नो द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। पीएमटी, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट, इट इज 12%, कॉमा। द सेकेंड आर्गुमेंट इज NPER, number of periods, it is 4, comma. The present value is ₹8 lakh, comma. Future value 4 साल के बाद जब ये लोन की रीपेमेंट हो जाए तो ये वैल्यू 0 रह जाए, कॉमा। हम एंड ऑफ द पीरियड के अंदर ही ये रीपेमेंट कर रहे हैं तभी ये ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है, तो मैंने 0 के ऊपर क्लिक कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। यहां पर मेरे पास एक अमाउंट आ गया 2,63,388, लेकिन ये अमाउंट हमारे पास नेगेटिव है तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर स्लाइटली चेंज करूंगा। जो अमाउंट हमने रीपे करना है दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू, मैंने इसको माइनस कर दिया क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर रिजल्ट 2,63,388 आ गया। मिस्टर एक्स अगले 4 साल के अंदर हर साल इस पर्टिकुलर अमाउंट की इंस्टॉलमेंट को पे करेगा। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यूज किया है ये फंक्शन मैंने नीचे दे दिया। अब स्टूडेंट मैं मैथमेटिकल फार्मूला को यूज करके इसके रिजल्ट को डिराइव करूंगा। हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है जिसके थ्रू हम ऑर्डिनरी एन्युटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो मैं इस फार्मूले के अंदर दिए गए डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। This PVA refers to present value of an annuity. Here A refers to annuity amount. Here R refers to discount rate or interest rate. आप इन दोनों में से कुछ भी कॉल कर सकते हैं। N refers to number of periods in which payment will be made. So हमारे पास इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर दिए गए सभी कंपोनेंट्स यहाँ पर हमें मिल गए। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला लिख दिया। अब मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर फार्मूले को सॉल्व करूंगा, लेकिन ये मैं एनुअल एन्युटी के अमाउंट को बाद में मल्टीप्लाई करूंगा। पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू
पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 माइनस, ये मैंने पहले वाला 1 लिया है। अगेन पेरेंथेसिस स्टार्ट, अब मैं ये 1 ऊपर वाला ले रहा हूं 1। दिस इज डिवाइडेड बाय, अगेन पेरेंथेसिस स्टार्ट, अब मैं ये 1 प्लस आर को टेकअप कर रहा हूं। 1 प्लस आर इज 12%, सी 8, पेरेंथेसिस क्लोज। रेज टू पावर के लिए मैंने कैरेट सिंबल लिया और मैं एन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। मैंने ये पेरेंथेसिस को क्लोज कर दिया, सो ये ऊपर वाला सारा पार्ट मेरा क्लोज हो गया। फाइनल क्लोजर के लिए एक और पेरेंथेसिस को लेता हूं। दिस इज डिवाइडेड बाय, अब मैं नीचे वाले आर को ले रहा हूं। दिस इज C8। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई 3.0373493। मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को कैलकुलेट करने के लिए एन्युटी के अमाउंट से इसको डिवाइड करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू, द एन्युटी अमाउंट इज 8 लाख रुपीज, C7 डिवाइडेड बाय 3.037। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर ये वैल्यू आ गई 2,63,387 रुपीज 55 पैसा। स्टूडेंट, मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूं, यहां पर मैं इसके डेसिमल्स को रिड्यूस कर रहा हूं, तो आप देखेंगे रिजल्ट हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला ने बिल्कुल सेम दे दिया। सो वी गॉट द सेम रिजल्ट। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, इस पर्टिकुलर पार्ट को हमने यहां पर कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने इस फॉर्मूला को यहां पर यूज किया है। ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। अब स्टूडेंट, यहां पर एक चीज को और देखेंगे, हमने यहां पर अभी इसकी कैलकुलेशन की है। दिस होल पार्ट रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी ऑफ ₹1 receivable at the end of the period over n periods of time discounted at rate, that is the rate of interest. So the above formula can also be written as, so मैं इस कंप्लीट फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकता हूं। ये हमने एन्युटी के अमाउंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर मेरे पास PVA प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है, PVIFA, this is the present value interest factor of an annuity, and A is the annuity amount. It means अगर मेरे पास present value interest factor of annuity मिल जाए तो मुझे तो simply annuity amount के साथ इसको multiply करना है। So I write it like this: present value of annuity is equal to annuity amount multiplied by present value interest factor for annuity at our rate of interest for number of years. इस फॉर्मूले को अब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 लाख रुपीज, दिस इज इक्वल्स टू एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी। और अगर हम इस इक्वेशन को यहां पर सॉल्व करें तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, 8 लाख रुपीज। मेरे पास यहां पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एट द रेट ऑफ 12% फॉर 4 ईयर्स। इस बात को जानने के लिए मैं टेबल का इस्तेमाल करूंगा। नाउ आई मूव ऑन टू रेट टेबल फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹1। अगर मेरे पास नंबर ऑफ ईयर 4 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज 3.0374। सो मैं इसी वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। आई राइट इट लाइक दिस: A multiplied by 3.0374। अब मैं A को सेपरेट ले लेता हूं और इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। दिस इज इक्वल्स टू, पहले मैं आपको शो कर देता हूं, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। दिस इज इक्वल्स टू 8 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 3.0374। अब मैं इस इक्वेशन को यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, equals to 8 lakh rupees divided by 3.0374। I press enter। आप देख रहे हैं कि यहां पर मेरे पास ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट हो गई। इसके लिए हमने इस फॉर्मूला को यहां पर यूज किया है। अगर स्टूडेंट हम यहां पर चाहते तो इसकी जगह पे हम
इस सेल की रेफरेंस भी दे सकते हैं। सो हमारा ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने 3 डिफरेंट ढंग से किया है। यहां पर जो स्लाइटली रिजल्ट के अंदर आप डिफरेंस देख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द डेसिमल्स इन दिस पर्टिकुलर टेबल। अदरवाइज ये एक्सेल के रिजल्ट के बिल्कुल इक्वल अमाउंट आएगा। मैं उम्मीद करूंगा दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकम्स इजी टू यू नाउ। थैंक यू वेरी मच।